आपने एस्ट्रल ट्रैवल या एस्ट्रल हीलिंग जैसी चीज़ों को भी एक्सपीरियंस किया है? तो मैंने ये अनुभव किया कि मैं पूरा सिल्वर बॉडी, जैसे एक एस्ट्रोनॉट रहता है ना, ऐसे मैं बन गई। एक एस्ट्रोनॉट की फॉर्म ले लिया मैंने, बहुत छोटा। और मैं ऐसे कुछ कनेक्शन था, कोई तार सा था, और मैं पूरा ऊपर जाती जा रही। तो जैसे ऊपर 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 जा रही हूँ, जैसे एक गोल्डन लेयर है, उसको पार किया। उसके बाद में फिर मैं पहुंच गई और डिवाइन लाइट और वाइट एनर्जी सब देख रही। हम हैं PSSM पत्री जी के संग, हम हैं PSSM सांसों के संग। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हम हैं पीएसएसएम में। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने आपसे मिलाया था हेमा जी से। एक बार फिर हम आज स्वागत करेंगे हेमा जी का और जानेंगे उनसे उनके ध्यान के और अनुभवों के बारे में और भी जो भी कुछ सीखा है उन्होंने उसके बारे में। हेलो मैम, आपका एक बार फिर से स्वागत है। थैंक यू सो मच पीएमसी हिंदी। थैंक यू मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। थैंक यू। तो मैम, पिछले एपिसोड्स में हमने जाना कि किस तरीके से आप स्वाध्याय भी कर रही हैं और उससे आपने बहुत कुछ सीखा, और हमने जाना कि जो आपकी न्यू ऑडियो बुक आप रिलीज़ कर रही हैं और कितना कुछ आप अपने ध्यान प्रचार कर रही हैं, अपने माध्यम से कितना कुछ सिखाने की कोशिश कर रही हैं जो हमारी बाकी जो पब्लिक है उनको। तो मैम, इसी के साथ मैं आज का जो सवाल लेना चाहूँगी आपसे, पहला वो ये है कि मैम, आपके पत्री जी के साथ जो अनुभव हैं थोड़ा हमें उसके बारे में बताइए। जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि 2012 से ही मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया था। ये जर्नी स्टार्ट हो चुकी थी मेरी। तो मुझे पता लगा कि यहाँ पर एक पिरामिड सेंटर है और पिरामिड बना हुआ है, और गुजराती ही है एक संजय परमार सर, तो वहाँ पर उन्होंने एक सेंटर खोला है। तो मैं वहाँ पर जाना स्टार्ट किया। वहाँ पर तो पिरामिड सेंटर में जाने से मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। फिजिकली भी मैं बहुत फिट रहने लगी। और वहां पर जो फर्स्ट एक्सपीरियंस मुझे मेडिटेशन का हुआ, तो वो मैंने पहले अपने ध्यान में पहले एक कलश देखा। तब फिर मैंने उनसे शेयर किया कि मुझे ऐसे कलश दिखा। तो उनकी मिसेज मुझे गाइड किया करती थी। तो वो बोली, अरे वाह, बहुत अच्छा, ये तो मतलब आपका ध्यान लग रहा है, इसका मतलब आप सही जा रहे हैं। तो मुझे भी खुशी हुई। उसके बाद नेक्स्ट एक्सपीरियंस जो मेरा हुआ वो ये था कि मैं ध्यान में बैठी तो मुझे एक पूरा वाइट लाइटेड चेहरा दिखा, दाढ़ी वाला एक। तो मुझे लगा कि एकदम से जैसे वो बस मेरे नजर के सामने आ गया मेडिटेशन में। और एकदम से वाइट चेहरा था, इतना ब्राइट लाइट थी, और जैसे वो मुझे देख रहा हो। और फिर वो क्लिक होकर चला गया। तो फिर मैंने तब ये एक्सपीरियंस तो उनसे शायद शेयर नहीं किया, पर मुझे लगा कि ये कौन है। तो मैं आनापान सती का कैसेट उनके पास से लाई थी, तो घर पे भी प्रैक्टिस किया करती थी। तो मेरे दिल से आवाज आई कि ये आनापान सती के गुरु हैं। पर मैं उनके यहाँ, उन्होंने कभी मुझे कोई ग्रुप के नाम से इंट्रोड्यूस नहीं किया था कि ये गुरु है या ये आनापान सती कुछ ऐसे। तो मैं ढूंढती रहती थी कि कहीं फोटो दिख जाए, कुछ हो। बट मुझे कहीं कोई फोटो नहीं दिखी। लेकिन फिर यह है कि बाद में थोड़ा टाइम बाद वहां जाना आना भी मेरा बंद हो गया। तो मैं फिर और ब्रह्मा कुमारी ज्वाइन किया, जैसे मैंने बोला। फिर सुदर्शन क्रिया की, और फिर ऐसे जर्नी आगे बढ़ती गई। तो ऐसे फिर बापूजी दशरथ भाई पटेल के भी वीडियोस देखे। तो उसमें मुझे लगा कि शायद ये बापूजी हैं। लेकिन उसके बाद में फिर जब मैं पीएमसी हिंदी से जुड़ी और सब यूट्यूब चैनल पे सब आत्मा की यात्रा और सभी ध्यानीस के अनुभव सुनने लगी, तो उसपे मुझे नाम सामने आया, पितामह पत्री जी का। और मुझे पता लगा कि ये आनापान सती के गुरु हैं। तब मुझे वो क्लिक हुआ कि तब मेरे दिल से ये आवाज आई थी कि ये आनापान सती के गुरु हैं। तब फिर मुझे वो डिवाइन एक्सपीरियंस फिर से याद आ गया, और फिर वापस से मुझे बहुत खेच होने लगी कि जीवन में जो मुझे लग रहा था कि कुछ अधूरा है, कुछ अधूरा है, मुझे और भी थोड़ा कोई जगह कुछ मुझे चाहिए। तो फिर मुझे लगा बस कैसे मैं मिल सकती हूँ क्या इनसे, ये इतना बड़े मास्टर हैं, ग्रेट मास्टर, कैसे मैं इनसे मिल सकती हूँ। तो देखिए वो यूनिवर्स ने आवाज पहुंचा दी। और फिर कैसे कैसे कनेक्शन होते चले गए। रामाराजू सर के साथ बात हुई, इनर जर्नी ज्वाइन किया, ये सब हुआ। तो मैं देखती थी सर के साथ, तो मुझे लगता था बस एक बार मिलना है। तब फिर अचानक से ही तुरंत पता लगा कि पुरी में सर आ रहे हैं।
तो अभी लास्ट में जब पुरी में आए, 2012 अगस्त का टाइम था, अगस्त 31 या 29 अगस्त था, तब मुझे मैसेज मिला यहाँ कांता दीदी के थ्रू सबके थ्रू कि पुरी में प्रोग्राम हो रहा है। तो मुझे लगा कि नहीं, कैसे भी करके मुझे पुरी तो जाना ही है। तब फिर मैं उससे पहले का एक एक्सपीरियंस भी और शेयर करना चाहती हूँ। तो तब तो मैं वहां पर उनसे मिली, मुझे वहां पर बहुत से मास्टर से मेरा पुरी में मिलना हुआ। फिर बोले कि नहीं सर रूम में है, तो आप सर के पास जाओ। तो सर के साथ मैं जैसे तैसे गई, तो उस समय मुझे इतना वाइब्रेशंस थे कि मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी कि मैं कैसे उनका सामना करूंगी। ये कौन, ये तो बहुत बड़े गुरु हैं कि कुछ है कि मुझे इतना इन्होंने पहले से ही एहसास करा दिया था। उनसे मैंने बात की, तो बात करते वक्त उन्होंने मुझसे पूछा कि कहाँ से आए हो। तो अचानक ही मतलब मैंने कहा कि सर मैं कटक में रहती हूँ, कटक से आई हूँ। तो मेरे मुंह से निकला अचानक कि सर प्लीज आप मेरे घर पे आइएगा। तो सर खाली मुझे देखते रह गए। और जैसे मतलब वहां जो एक और मास्टर थे, तो बोले सर को गले लग लो, आप छू लो। तो मुझे लगता था कि गले कैसे लगना, बस थोड़ा सा मतलब एक मर्यादा होती है। तो कभी जैसे कभी किसी को मतलब आप समझ सकते हैं कि किसी मेल फीमेल को जैसे टच भी करने का भी एक थोड़ा ये रहता है। बट उस समय वो इतने हाई वाइब्रेशंस थे कि मैंने सर को हग किया, तो मुझे लगा कि पता नहीं मतलब ये क्या, मुझे अलग ही एक एहसास था। वो एक्सपीरियंस लेकर और सर के ब्लेसिंग्स लेकर मैं आ गई। उसके बाद में मैंने न्यू एनर्जी ज्वाइन किया। सर के गाइडेंस में मैंने एडमिन का काम किया और न्यू एनर्जी का मैं ये मतलब क्लासेस अटेंड कर रही थी। तो एक दिन मैं सुबह मॉर्निंग मेडिटेशन में बैठी हुई थी। तो मेडिटेशन में बैठी थी, तो मुझे लगा कि सर मेरे पास आकर बैठ गए और उन्होंने मुझे बोला कि मैं जा रहा हूँ। तो मुझे लगा कि सर ने मुझे ऐसे क्यों बोला कि मैं जा रहा हूँ। तो अंदर ही अंदर चलता रहा। ठीक है, मैं किसी से शेयर नहीं किया। मैं बोली सर तो इतना घूम रहे हैं और मेरे दिल से पता नहीं क्यों थोड़ी बेचैनी हूँ। मुझे लगा कहीं सर संसार छोड़कर तो नहीं जाने को बोल रहे हैं। या मैंने सर को इनवाइट किया था कि सर आप मेरे यहाँ आइए। तो सर मतलब घर पर मेरे पास आए, लेकिन आए और इस तरह से आए, बराबर में बैठे और एहसास कराया और बोल रहे मैं जा रहा हूँ। ठीक है चलो, मैंने कहा सर ने शायद मेरी विश पूरी करी। फिर जब टाइम बिंग जब सर ने बॉडी वैकेंट किया, तब मुझे एहसास हुआ कि सर मुझे पहले से ही बताने आए थे कि अब और मिलना नहीं होगा। और इस तरह से सर ने मुझे अपने जो एक प्रॉमिस था, जो आंखों ही आंखों में एक बात हुई थी कि घर पर मैंने उन्हें इनवाइट किया, तो उन्होंने मेरी विश पूरी की कि वो इस रूप में आए और मेरे साथ आकर 2 सेकंड मुझे एहसास कराया कि मैं तुम्हारे घर पर आया हूँ। उसके बाद तो जो मतलब इतना इमोशनल मैं हो गई कि मतलब कैसे सर ने मतलब अपनी विश पूरी की। उसके बाद जब बॉडी वैकेंट किए, तो मैं भी सुबह सबके साथ में अपने घर से ही, क्योंकि मैं वहां इतना दूर तो जा नहीं सकती थी, मैं तो अपने घर में कटक में। तो मुझे एक मतलब फिर मैं मेडिटेशन में बैठी के सर को ग्रेटिट्यूड दूं। तो मुझे इतना सुंदर एक्सपीरियंस सर ने कराया कि मैं ऐसे आनापानसति के उसमें बैठी हूँ और सर को पाँव छू रही हूँ। तो मेडिटेशन में ही लाइवली मुझे लगा कि मैं उनके पाँव छू रही हूँ और उनके पाँव से सारे एनर्जीज मेरे बॉडी में आ रहे हैं। मेरा हाथ जैसे पूरा वाइट हो गया है और मेरे हाथ में एक गुलदस्ता है, एक एनर्जी से भरा हुआ, और वो मैं सर को ग्रेटिट्यूड के रूप में दे रही हूँ। बहुत सुंदर एक्सपीरियंस तब सर ने कराया। और जैसे सर के ब्लेसिंग्स मुझे मिले, मुझे अब शांति हुई कि नहीं, कहीं जीवन में छूट जाता अगर मैं उनको फिजिकली ना मिल पाती, तो शायद मेरा ये अनुभव अधूरा ही रह जाता। तो उसके बाद से ये था। उसके बाद भी बहुत बार सर ने एक्सपीरियंस करा है। इवन कुछ दिन पहले भी ऐसा लगा, मैं मेडिटेशन में बैठी थी, तो सर आके मुझे देख रहे हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि आत्मयोगी भव, ऐसे सर की मुझे वॉइस सुनाई दी और ब्लेसिंग्स मिले। तो सर के साथ बहुत सुंदर मुझे हुआ कि सब मास्टर्स के साथ एक्सपीरियंस इतने सुंदर चल रहे हैं, तो सर के साथ मुझे भी मतलब एक एहसास कराया सर ने कि नहीं, उनका हाथ हम सब मास्टर्स के साथ है। जी।
तो मैम इससे ये तो है कि जो आपने विश माँगी थी और जब आप सर से मिली थी, तो वो सारी की सारी जो आपकी विशेज़ थी वो पूरी हो गई और वो खुद से फ़िज़िकल फ़ॉर्म में तो नहीं आ पाए, लेकिन उस एस्ट्रल फ़ॉर्म में वो आए और वो आपके बगल में आकर बैठे और उन्होंने एहसास कराया कि देखो, तुमने जो मुझसे माँगा था वो मैंने पूरा किया। तो जी मैम, बहुत अच्छा लग रहा है ये सब सुनकर। मैम इसके आगे मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगी कि ये सब जानने के बाद से जब क्या आपने पिरामिड में मेडिटेशन बैठकर किया है? और उसका अनुभव और पिरामिड के बाहर मेडिटेशन करने का जो एक अनुभव है, उसके बारे में थोड़ा-सा हमें बताइए? यस मैम, जैसे पिरामिड ऊर्जा ये डेफिनेटली है कि हम लोगों को 3 टाइम्स ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। तो जैसे मैं घर में मेडिटेशन किया करती थी, तो अब डेली तो जाना संभव नहीं है परमार सर के पास पिरामिड में, बहुत थोड़ा दूर है मेरे यहाँ से। तो वो बोलते थे कि ठीक है, अब तुम काफ़ी टाइम से आए हो तो भी मतलब अब तुम घर में प्रैक्टिस कर सकते हो। पर वो डेफ़िनेटली मैंने महसूस किया कि यहाँ पर घर में वो वाइब्रेशंस नहीं रहते, कि जो हमें एक्चुअली वो स्टेज में, वो जो पीसफुलनेस में हमें आना है। एक तो थोड़ा डिस्टर्बेंस भी रहते हैं, थोड़ा फिज़िकली अपना घर पर हैं या कहीं और कर रहे हैं, तो डिस्टर्बेंस भी चलती है। लेकिन डेफ़िनेटली जब हम किसी पिरामिड में बैठकर करते हैं, तो वहाँ की ऊर्जा के साथ डेफ़िनेटली एक कनेक्शन होता है और बहुत सुंदर ऊर्जा हमको महसूस होती है और हमारा बॉडी भी जैसे जल्दी हील होता है। तो मैम, मैं इतना ही कहूँगी कि वो पिरामिड एनर्जीज़ हैं और उसके बाद ऐसे जैसे हम इवोक करते हैं कि बुलाते हैं कि मेरे सिर पर पिरामिड है। तो डेफ़िनेटली जब हमें कई बार भी मेडिटेशन में भी अनुभव हुआ है मुझे कि मुझे लाइटेड पिरामिड दिखा है और जैसे उसकी ऊर्जा हमारे ऊपर आ रही है। तो वो भी होता है कि अगर आप फिज़िकली भी अगर आप नहीं जा पा रहे हैं, तो भी अगर आप अच्छे से घर पे अगर डीपली आप मेडिटेशन में और सिंसियरली करते हैं, तो वो भी एनर्जीज़ हमको अच्छे से फ़ील होती हैं। जी, तो मैम इसके साथ एक और सवाल मैं लेना चाहूँगी, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप घर पे बैठ के मेडिटेशन करते हैं, तो क्या आपके परिवार में और लोग भी मेडिटेशन करते हैं? यस मैम, जैसे मैंने कहा कि बहुत छोटा-सा ही परिवार है। हस्बैंड वाइफ और मेरे 2 बच्चे और मदर इन लॉ थे, तो वो अभी जस्ट 1 मंथ बिफोर बॉडी अटेंड किए हैं। तो जैसे मम्मी जी को तो इतना कुछ नहीं ये सब में पता लगता था। बाकी मेरे सराउंडिंग्स में जैसे मेरे सिस्टर्स हैं, वो भी मेरा सुनती थी। जैसे मैं कहूँ तो सब ऐसे फॉलो करते हैं, सब अच्छे से बात करते हैं। लेकिन अब जैसे और में जैसे मेरी बेटी है, तो वो डॉक्टर है, तो वो भी लेकिन सिंसियरली मेरी बात सुनती है, तो वो भी प्रैक्टिस करती है। बाकी मेरे दोनों बच्चे जैसे बाहर ही पढ़े हैं, तो ज़्यादा इतना बातचीत भी नहीं हो पाती बच्चों से, वो लोग आते हैं, तो मैं उनको अपने एक्सपीरियंस शेयर किया करती थी, तो बहुत अच्छे से बच्चे सुनते हैं। और जैसे अभी मेरी बेटे की शादी हो चुकी है, तो अभी जस्ट 4 इयर्स ही हुए हैं। तो मेरी जो डॉटर इन लॉ है, उसको बहुत इंटरेस्ट रहता है और उसको बहुत अनुभव होते हैं। तो मतलब वो सिंसियरली मेरी बात को फ़ॉलो करती है और मेरे को बोलती है कि नहीं, मुझे मेडिटेशन में जाना है। तो जैसे उसका डिलीवरी टाइम भी हुआ, तो एक बार बहुत सुंदर उसने मुझे एक्सपीरियंस शेयर किया। वो बहुत डर गई थी डिलीवरी के टाइम में। तो बार-बार उसको लगता था, तो मैं उसे थोड़ी सांत्वना देती थी कि नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक है, इट्स ओके, सब अच्छा है, कुछ नहीं है। तो वो मुझे बोली कि मम्मी, आज मुझे ऐसा लगा कि मैं आप मेडिटेशन कर रही हो, मैं आपके सामने बैठी हूँ और आप मुझे मेरी एनर्जीज़ को क्लियर कर रही हैं। मेरे अंदर से जो नेगेटिव है, उसको दूर कर रही हैं। तो मैम तो बोली मम्मी, मुझे आप प्लीज़ मुझे मेडिटेशन सिखाओ कि कैसे करते हो आप? मुझे आपसे सीखना है। और मुझे इतना सुंदर एक्सपीरियंस हुआ है। तो वो भी मतलब अच्छे से मेरे को फ़ॉलो करती है। और दूसरा ये है कि मेरे हस्बैंड, तो मेरे मिस्टर थोड़े क्या है कि कर्म को ज़्यादा मानते हैं। तो वो हमेशा से विरोध में रहते थे कि नहीं, ये मेडिटेशन क्या है? ये सब टाइम वेस्ट है। ये आप बैठ जाते हो, मतलब इससे आपका फिज़िकल कभी कुछ ठीक नहीं होना है। तो मतलब हमेशा से जैसे मैं उनको बोलती भी थी, तो मतलब उनको इतना जल्दी विश्वास नहीं आता था मेरी बातों पर। तो थोड़ा-थोड़ा मैं भी मेंटली कभी डिस्टर्ब हो जाया करती थी कि नहीं, मैं फिज़िकल वर्क ज़्यादा करना चाहिए, फिज़िकली फिट रहने के लिए मेडिटेशन से कोई ज़्यादा बॉडी हील नहीं होता है, ऐसे। तो मेरा उनके साथ अक्सर आर्ग्यूमेंट्स चलते थे।
लेकिन अभी तो वो खुद भी सामने से बोलते हैं कि नहीं, मुझे अब फिर से मेडिटेशन सीखना है, तुम मुझे अच्छे से सिखाओ। एक आध बार वो भी मेरे साथ बैठे भी थे, तो उन्हें बहुत पीस लगा और बोले मेरे को कि नहीं, मुझे अब अच्छे से सीखना है मेडिटेशन। तो मैम यही है, अब जो भी है तो मतलब अब एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट अपने आप ही यूनिवर्स मुझे देता जा रहा है। जो भी है वो इतना पॉजिटिव हो रहा है मेरे साथ कि मैं जो कर रही हूँ या मास्टर जो भी चाहते हैं मेरे साथ करवाना, तो वो मुझे वो इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है अपने आप ही। और सब कुछ अपने आप ही पहले से ही ऑर्गेनाइज हो जाता है। कहीं मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। तो मैम अभी जैसे आपने ज़िक्र किया कि जब आपकी डॉटर इन लॉ जब लेबर में थी और उन्होंने ये महसूस किया कि आप उनके पास जाके बैठे और आपने उनकी जो नेगेटिविटी है उनके सराउंडिंग्स में उसको क्लियर किया। तो मैम इसी के साथ जो मेरा अगला सवाल है वो ये है कि क्या आपने एस्ट्रल ट्रैवल या एस्ट्रल हीलिंग जैसी चीज़ों को भी एक्सपीरियंस किया है, उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। यस मैम। मैम जैसे एक तो बहुत सुंदर एक्सपीरियंस था जब मैं बापू जी दशरथ भाई पटेल का ज्ञान सुना करती थी। तो मैंने देखा कि मेरा बॉडी बाहर आ गया है, मैं बाहर होके जैसे एक सिल्वर कॉर्ड जॉइन रहता है अपना बॉडी में। तो मास्टर्स कहा करते हैं कि अपना सूक्ष्म शरीर सिल्वर कॉर्ड से कनेक्ट रहता है और वो निकल जाता है और वो एस्ट्रली ट्रेवल करता है। तो मैंने ये अनुभव किया कि मैं पूरा सिल्वर बॉडी जैसे एक एस्ट्रोनॉट रहता है ना, ऐसे मैं बन गई। एक एस्ट्रोनॉट की फॉर्म ले लिया मैंने, बहुत छोटा। और मैं ऐसे कुछ कनेक्शन था, कोई तार सा था और मैं पूरा ऊपर जाती जा रही। तो जैसे ऊपर 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 जा रही हूँ, जैसे एक गोल्डन लेयर है उसको पार किया, उसके बाद में फिर मैं पहुंच गई और डिवाइन लाइट और वाइट एनर्जी सब देख रही। सब वाइट प्रकाशित है, सब जैसे वाइट महल है, सब कुछ वाइट डिवाइन लाइट है। और जैसे वॉइस आया कि ये परम धाम। तो जैसे एस्ट्रल ट्रेवल करके मैंने उस डिवाइन अनुभव को अनुभव किया। तब फिर जब तब मैंने ये अनुभव तो लिया, लेकिन इतना भी नॉलेज नहीं था कि मेडिटेशन में क्या कैसे होता है, कि सूक्ष्म शरीर का भी इतना क्लियरिटी नहीं थी। पर जब ये सब जुड़ी टीएमसी से और सब मास्टर के एक्सपीरियंस और ये सब क्लासेस अटेंड किए, तब मुझे पता लगा कि अरे, ये मेरा सूक्ष्म शरीर था जो मुझसे बाहर गया और वो एक अपनी जर्नी करके आया। फिर जब एक बार जब मैं ये सब क्लासेस कर रही थी पीएमसी हिंदी के, उसके बाद में भी जब कुछ टाइम पहले भी मैं मॉर्निंग में मेडिटेशन कर रही थी अपने घर में। तो मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि मैंने अपनी बॉडी छोड़ दी। बॉडी छोड़कर मैं ऊपर हवा में आ गई हूँ, पूरा अपने घर पर ही ऊपर छत तक ऐसे ऊपर चली गई हूँ और अपने घर को देख रही। और थोड़ा मेरा लेफ्ट साइड का ब्रेन थोड़ा हैवी था, क्योंकि बॉडी पूरा लाइट कुछ छाया के जैसा था और साइड में थोड़ा सा खाली हैवीनेस थी। तो फिर कहीं से आवाज आई, वॉइस आई कि वापस अंदर बॉडी में आ जाओ, लेट जाओ। तो मैं वापस से बॉडी में गई और फिर लेट गई। तब फिर मुझे मालूम चला कि ये मेरा एस्ट्रल ट्रेवल हुआ है, कि मैंने अपने सूक्ष्म शरीर से मैं बाहर गई और वापस आई। तब मैम हो ये रहा था कि जैसे मैंने कहा कि मेरे हस्बैंड भी थोड़ा विरोध रहते था कि क्या सुबह सुबह मेडिटेशन में बैठ जाते हो, मेरे साथ वॉक करो, ये करो। तो था कि उनके साथ वॉक करने जाना है, ऐसे कुछ। तो थोड़ा सा जैसे हैवी बर्डन रहता है ना, तो वो बर्डन वो विचारों के रूप में वो मैंने महसूस किया कि ये चीज क्लैरिटी मेरे अंदर आई कि सूक्ष्म शरीर जो होता है, हमारा कारण शरीर होता है, वो हमारे विचारों से बनता है। तो वो जो हैवीनेस थी वो मुझे यहाँ पर महसूस हुई और कहीं बॉडी में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, थोड़ा सा हैवीनेस थी। फिर जैसे ही मैं अपने बॉडी में आई तो मुझे थोड़ा सा सिर में हल्का सा भारीपन भी महसूस हुआ। तो थोड़ा दिन वो चला, फिर मैं परमार सर के पास गई कि मेरे को ऐसे हुआ है, एस्ट्रल हीलिंग हुआ या। तो उन्होंने बोला हाँ, ये एस्ट्रली ऐसे पॉसिबल हो जाता है, आप ऐसे अनुभव किए। बोले कोई बात नहीं। फिर धीरे धीरे वापस मेडिटेशन से उसको मैंने हील किया। तो मैम ये भी एक बहुत अच्छा अनुभव रहा था। यहाँ इस तरह के बहुत से कई बार अनुभव हुए कि लगा कि ना, ये मेरा एस्ट्रल ट्रैवलिंग हुआ है।
जी, तो मैम इससे ये भी समझ में आ रहा है कि जो हम सोचते हैं वही हमें असर करता है। तो हमें ये नहीं सोचना है कि हमारे फ़िज़िकल जो हमारी मूवमेंट्स हैं वही हमारी बॉडी को ठीक कर सकती हैं। अगर हम अपने विचारों से ठीक चाहें करना अपने आप को तो कर सकते हैं। जी, तो मैम बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर मैम, और एक आखिरी सवाल जो मैं आपसे लेना चाहूँगी वो ये है कि जो भी हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, आपके एक्सपीरियंसेस को देख रहे हैं, उन्हें कितना ज़रूरी है मेडिटेशन करना और कितने सारे खूबसूरत अनुभव जो हमें होते हैं ध्यान से, इन सभी के बारे में एक लास्ट मैसेज जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगी? यस मैम। तो मैं अपने सभी पीएमसी दर्शकों को यही कहना चाहती हूँ, चाहे वो कोई प्रोफ़ेशन में हो या हाउसवाइफ़ हो या किसी किसी भी पर हो, बच्चा हो या कुछ भी हो, उसे लाइफ़ में एक बार मेडिटेशन का अनुभव ज़रूर ही करना चाहिए। क्योंकि ह्यूमन बॉडी इतना प्रीशियस है, इतना प्रीशियस है। तब आप इस बॉडी के रहते आप अपने कॉन्शियसनेस को, अपनी अ, जागृति को बढ़ा सकते हैं। और आप क्या हैं, आप किस लिए इस धरती पर आए हैं, आपका क्या हेतु है, वो स्पष्ट रूप से आप समझ सकते हैं। और साथ के साथ आप मेडिटेशन से अपने आप को पूरी तरह से हील भी कर सकते हैं। जैसे हमारा ह्यूमन बॉडी सेल्स से बना है, ये साइंस भी बोलती है। तो हमारा बॉडी पर हर सेल पर एक जीवंत सेल है, उस पर हमारे विचारों का बहुत प्रभाव पड़ता है। हम जो सोचते हैं, वो ही हमारे पास रिफ्लेक्ट होकर आता है। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं, तो वो बहुत हम पीसफुल महसूस करते हैं, हमारे विचार शांत हो जाते हैं। हम अपने आप को कंफर्टेबल फ़ील करना चालू कर जाते हैं। और आप बहुत कुछ जो भी जानना चाहें, आप हमेशा आप मेडिटेशन से हर एक आंसर्स अपने प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा सबसे यही अनुरोध रहेगा कि आप ज़रूर से एक बार मेडिटेशन का अनुभव लें और अपने जीवन को सार्थक करें। साथ ही क्या है कि जो हम हैं, हमसे ही दुनिया है। तो अगर आप अपने वाइब्रेशंस को बढ़ाएँगे, तो साथ के साथ आपके परिवार में भी चेंजेज़ आएँगे और ये पूरा धरती पर भी चेंजेज़ डेफ़िनेटली आएँगे। तो आप एक धरती पर एक परिवर्तन का हिस्सा भी बन सकते हैं। तो मेरा वही अनुरोध है सबसे कि आप ज़रूर से मेडिटेशन का अनुभव करें और जीवन में उसे उतारें। थैंक यू सो जी, तो बहुत-बहुत शुक्रिया हेमा जी, आपने अपने सारे जो अनुभव हमारे साथ साझा किए और कितने ही खूबसूरत तरीके से हमें ये भी बताया कि कितना ज़रूरी है ध्यान करना। इसके साथ ही इतने अच्छे-अच्छे अनुभव जिसमें आपने बुक के बारे में बताया, स्वाध्याय के बारे में बताया, और ये भी कि किस तरीके से जो आपको एस्ट्रल एक्सपीरियंसेस हुए हैं, पत्री जी के साथ एक्सपीरियंसेस हुए हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि हमारे जो सभी दर्शक हमें देख रहे थे, उन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा आपके जर्नी से। बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने हमारी अपनी जर्नी हमारे साथ साझा की। थैंक यू, थैंक यू। जी। तो दर्शकों, अभी तक हमने आपसे मिलाया हेमा जी को और जाना उनके ध्यान की जर्नी के बारे में। ऐसे ही और पिरामिड मास्टर्स की जर्नी हम आप तक लेकर आते रहेंगे। तब तक देखते रहिए पीएमसी हिंदी। धन्यवाद। हम हैं PSSM पत्री जी के संग, हम हैं PSSM सांसों के संग।